सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुठनी एकादशी भी कहा जाता है और ये एकादशी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी वर्ष 2025 में बरुठनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इस बार की जो एकादशी है वो और भी ज्यादा अधिक फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। तो वहीं इस दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपको भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो बरुठनी एकादशी का महत्व जानते हैं। बरुठनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ये व्रत न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन भक्त जन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय फलाहार या फिर निर्जला उपवास करना चाहिए। 2025 की बरुठनी एकादशी पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहा है, जो कि किसी धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। ब्रह्म योग से ज्ञान, शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है और वहीं इंद्र योग से भौतिक सुख संपत्तियों में वृद्धि होती है। तो इन दोनों योगों के संयोग से बरुठनी एकादशी का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। तो कुछ चीजों का दान भी करना चाहिए बरुठनी एकादशी के दिन। दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। तो खास तौर पर अन्न, भोजन, फल, तिल से बनी हुई वस्तुएं, धन और गौदान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जरूरतमंद और गरीब लोगों को इन चीजों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गौदान तो इस दिन सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। इसके अलावा इस दिन जप, तप, ध्यान, मंत्रोच्चारण और भगवत कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। तो विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। भक्तों को इस दिन क्रोध, झूठ, आलस्य और अहंकार से दूर ही रहना चाहिए। सात्विक आहार और पवित्र विचारों के साथ यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है।